क्या सजा देना चाहती हो मुझे? क्या तुम चाहती हो कि मैं फांसी पे लटक जाऊं? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, ये पूजा, लेकिन घर मेरा भी टूटा है। चैन हो मेरे दिल का, सिर्फ तुम। दिखने में टॉल, हैंडसम, स्टाइलिश और अभिनय में जान डाल देने वाले एक एक्टर। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। देश के एक बेहद फेमस और पावरफुल फैमिली का बेटा, जो साफ दिल और ईमानदार होने के साथ साथ एरोगेंट और गुस्सैल भी कहा गया। अजीब बात हुई है माया कि इस घर के कोने कोने को तुम साफ करती रही और आज सबसे ज्यादा गंद तुम ही लेकर आई हो। अभिषेक बच्चन, जिन पर एक तरफ जहां नेपो किड होने की वजह से फिल्में मिलने और पिता के पावर और पैसे के बल पर इंडस्ट्री में टिके रहने का आरोप लगा, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपनी एक्टिंग से कई फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड जीतकर खुद के टैलेंट को भी साबित किया। हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। और अब हमारी तकदीर है जदोजहद। 64% लोग मेरे फेवर में हैं। 64। मेरा जी पैसा कमाना एक कला है, स्कैम नहीं। वही मैंने करके दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मेगा स्टार के बेटे होने के बाद भी इन्हें अपने करियर में खूब स्ट्रगल करना पड़ा और करियर की शुरुआत में ही इनकी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हो गईं। आज के बाद गुंडागर्दी बंद। अबे हम बिजनेसमैन बनेंगे। बूट पहनेंगे और बिजनेस करेंगे। क्या आप मानेंगे कि एक बार एक महिला ने इन्हें ये कहकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि तुम अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो। मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी शरारत, और मैं गेटी गैलेक्सी गया था उसकी रिएक्शंस देखने के लिए, और एक लेडी थी और उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मार दिया और कहा कि यू आर एम्बैरेसिंग योर फैमिलीज नेम, स्टॉप एक्टिंग। और क्या आप यकीन करेंगे कि बचपन में इन्हें एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसे आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। मन्ने लागे है, मन्ने हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है। डिसलेक्सिया वो भाषा के हिसाब से नहीं होता, हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा, पर मन्ने हिंदी में ही है। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी वो तमाम बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज जिस अभिनेता की कहानी हम बयां करने जा रहे हैं, ये बॉलीवुड के एक वेल नोन एक्टर हैं, तो साथ ही अपने माता पिता और पत्नी के मजबूत वजूद की वजह से भी जाने जाते हैं। दिल में जो बात है कह दो, do you really feel the way I do? Love you ओ सनम। दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता है कि अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने और फिल्में पाने में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर है कि ये एक सुपरस्टार पिता और मशहूर मां की संतान थे। लेकिन ये बात आधी हकीकत आधा फसाना है। जितना ऊंचा बोलोगे उतना ही आगे बढ़ूंगा मैं। चलता हूं। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से ही इनका काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि मीडिया से लेकर पब्लिक तक सभी ने हमेशा इनकी तुलना अमिताभ बच्चन से की और उनकी विशाल छाया के नीचे जैसे अभिषेक का टैलेंट दब कर रह गया। वो मेरे डैड है, मैं उन्हें जानता हूँ। वो जो कुछ भी करते हैं लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं। उनके तरीके अलग हैं, लेकिन तो इन सभी मुद्दों की हम चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में एक हिंदू कायस्थ सिख खत्री पिता और बंगाली मां के घर में हुआ था। इनके पिता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और मां प्रसिद्ध अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ जया भादुड़ी रहीं।
इनसे 2 साल बड़ी एक बहन भी थी जिनका नाम श्वेता रखा गया था। अभिषेक के दादाजी हरिवंश राय बच्चन हिंदी लिटरेचर के प्रसिद्ध कवि और यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज के प्रोफेसर रहे, जबकि अभिषेक की दादी तेजी सूरी जो कि सिख खत्री थीं, वो एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट रहीं। ये दोनों ही गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। हरिवंश जी को साल 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इस परिवार का मूल उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन हरिवंश जी ने अपनी कविताओं की राइटिंग में बच्चन उपनाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसका मतलब होता है बच्चों जैसा। दरअसल हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी दोनों ही जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसीलिए अपना सरनेम श्रीवास्तव हटा दिया और इस जगह पर उन्होंने बच्चन को जोड़ दिया। साथ ही इन्होंने अपने बच्चों के स्कूल में भी यही सरनेम आगे लगा दिया। अभिषेक के नाना की बात करें तो उनका नाम तरुण कुमार भादुड़ी था और वो भी एक प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। अभिषेक ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मुंबई के जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की, लेकिन इन्हें पढ़ाई ज्यादा समझ में नहीं आती थी। इसके पीछे एक वजह थी जिसका पता 9 साल की उम्र में चला। दरअसल अभिषेक में डिसलेक्सिया नाम की एक बड़ी अजीब बीमारी डायग्नोस की गई। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर बच्चे को पढ़ने, लिखने और बोलने में मुश्किलें आती हैं। ये लर्निंग डिसऑर्डर माना जाता है। हालांकि ये बच्चे इंटेलिजेंस में किसी से भी कम नहीं होते, बल्कि इनके अंदर क्रिएटिव चीजें बाकियों से ज्यादा होती हैं। अभिषेक की इस बीमारी को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे जमीन पर में बखूबी बयां किया है। इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। तो अभिषेक का इलाज चला और मम्मी पापा ने भी इनका पूरा सपोर्ट किया। साथ ही अभिषेक बच्चन ने भी इस समस्या से उबरने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और जैसे जैसे ये बड़े होते गए इस प्रॉब्लम से ये बाहर निकल गए। आगे की पढ़ाई के लिए अभिषेक को स्विट्जरलैंड में एग्लोन कॉलेज भेज दिया गया। इसके बाद इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी के लिए अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहां से डिग्री लेने से पहले ही पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वापस इंडिया चले आए। प्लान था फिल्मों में लॉन्चिंग का, क्योंकि अभिषेक अब तक ये फैसला कर चुके थे कि ये भी अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन को ही अपनाएंगे। अभिषेक ने फिल्मों में काम पाने की कोशिशें शुरू कर दी और पिता की हेल्प से कई फिल्म मेकर से मिलने लगे, लेकिन कई प्रोड्यूसर्स ने तो इनसे साफ कह दिया कि आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो और आपको लॉन्च करने का बर्डन हम नहीं ले सकते। कोई एक्चुअली मेरे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो सब कहते थे कि भैया ये जो जिम्मेदारी है बच्चन साहब के जो बेटे हैं उन्हें लॉन्च करने का, ये हम नहीं चाहते। वहीं अभिषेक का दुर्भाग्य ये कि पिता की कंपनी ABCL इसी दौरान साल 1999 में हेवी फाइनेंशियल लॉस की वजह से बैंकरप्ट हो गई, इसलिए वो बेटे को लेकर खुद कोई फिल्म नहीं बना सकते थे। अभिषेक तभी अपने दोस्त राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मिले और दोनों ने मिलकर एक फिल्म समझौता एक्सप्रेस पर काम करना शुरू किया। पर अफसोस लो बजट में बनाई जा रही इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिया और अभिषेक लॉन्च होते होते रह गए। फिर कुछ दिनों तक इधर उधर चक्कर काटने के बाद साल 2000 में JP दत्ता ने अभिषेक को एक इवेंट में देखा और इन्हें लेकर आखिरी मुगल नाम की एक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म भी बीच में ही रुक गई। अभिषेक अब तक काफी निराश हो चुके थे, लेकिन JP दत्ता ने एक दूसरी वॉर ड्रामा फिल्म शुरू कर दी, रिफ्यूजी, जिससे आखिरकार अभिषेक को फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिल गया। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया गया था और उनकी भी ये डेब्यू फिल्म ही थी। इस फिल्म के कुछ गाने सुपरहिट रहे। पंछी नदियां पवन के झोंके। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। हालांकि अभिषेक बच्चन और करीना कपूर को इनके एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिला। मेरा मुल्क अपना हो ना हो, गांव अपना हो ना हो, पहचान अपनी हो ना हो, पर ये सपना जरूर अपना रहेगा, वो भी तुम्हारा दिया हुआ। इसके बाद अभिषेक फिल्म तेरा जादू चल गया में कीर्ति रेड्डी के साथ नजर आए। चांद तेरी चांदनी की कसम
मेरे पास भी। फिल्म को न तो कमर्शियली और न ही क्रिटिक्स द्वारा पसंद किया गया और अभिषेक को इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2000 की इनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई ढाई अक्षर प्रेम के, जो 1995 की अमेरिकी फिल्म अ वॉक इन द क्लाउड्स की रीमेक थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। पता है साहिबा, भगवान दिलों के रिश्ते पहले से ही जोड़ लेता है, बस एक दूसरे से मिलने की देर होती है ना? तुम्हें लगता है ये सच है? साल 2001 में अभिषेक ने फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने एक बार फिर नकार दिया। ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। साल 2002 में अभिषेक बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से पहली करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी हाँ मैंने भी प्यार किया। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिलाकर। इसी साल इन्होंने एक बंगाली फिल्म देश में भी छोटी सी भूमिका निभाई, जिसमें इनकी मां जया बच्चन ने साथ में काम किया। যাচ্ছি তো ব্যাঙ্গালোর ফর 15 days মা এন্ড বি রেডি, এবার তোমাকে নিয়ে বস্টন যাবই। 2002 में ही इनकी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई शरारत और ये भी कमर्शियली फ्लॉप ही रही। एक लड़की मुझे चाहती है मगर। और 2002 में अभिषेक की चौथी फिल्म रही ओम जय जगदीश, जिसमें ये ढेर सारे आर्टिस्ट की टोली का हिस्सा रहे, लेकिन ये मल्टी स्टारर फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। मैंने आपके बारे में पेपर्स में बहुत पढ़ा है, आपकी पूरी कहानी सुनी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे लिए एक आदर्श हैं। मैं आपसे सिर्फ 100 सेकंड मांग रहा हूँ, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ, प्लीज। साल 2003 में अभिषेक ने सूरज बड़जात्या की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में काम किया। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म के लिए अभिषेक को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला, लेकिन चूंकि फिल्म फ्लॉप हो गई तो ले दे के ढाक के 3 बात वाली ही बात रही। शादी के लिए संजन और मेरी हर बात मिलती है, हमारी बिरादरी एक है, पसंद एक है, कुंडलियां भी मिलती हैं, पर प्यार की एक अपनी ही कुंडली होती है। उसी साल अभिषेक ने लारा दत्त के साथ फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त में अभिनय किया, जिसको काफी नेगेटिव रिमार्क मिले। नहीं संजू भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप लोगों से दूर रह के तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब रहना तो इसी गांव में है, अपने गांव में। साल 2003 में ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की एक फिल्म आई कुछ ना कहो, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं चली। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। 2003 में अजय देवगन और बिपाशा बसु के साथ इनकी एक फिल्म आई जमीन, पर यह भी कमर्शियली फ्लॉप ही मानी गई। 16 नवंबर, पीकॉक बार के मालिक दासप्पा के मर्डर में जो गाड़ी यूज की गई थी वो तुमसे खरीदी गई थी। अरे साहब, हम लोग महीने में 10-12 गाड़ी। 10 जनवरी माटुंगा में एक ज्वेलर को लूटा गया था। 2003 के आखिर में अभिषेक की अंतिम रिलीज फिल्म रही एलओसी कारगिल, जिसमें इन्होंने विक्रम बत्रा की भूमिका निभाते हुए ढेरों कलाकारों के साथ काम किया, पर यह भी बॉक्स ऑफिस पर फेल ही रही। विक्रम, जल्दी आना। या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। साल 2004 में अभिषेक बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई रन। फिल्म के कुछ गाने हिट हुए और कुछ कॉमेडी सीन भी यादगार रहे, लेकिन इस फिल्म की पूरी लाइमलाइट कॉमेडियन विजय राज लेकर चले गए। 8 to 10 days, माने 8-10 दिन। यस। किस लिए आए हो? अरे वो तुमसे मिलने आए हैं, और हमारा कौन है शहर में बता। ये लो, हमें मिलने आए हो तो घर तो आओ। ये जुलूस में नारी क्यों लगा रहे हो? नहीं वो तो, ये सब ड्रामा बंद करो और घर पहुंचो। कह सकते हैं कि इस फिल्म में भी अभिषेक के करियर को कोई खासा फायदा नहीं हुआ। चैन हो मेरे दिल का। इसी साल अभिषेक ने फिल्म फिर मिलेंगे में शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के साथ अभिनय किया, जिसने इनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट को और बड़ा करने का ही काम किया। तमन्ना, ये लिस्ट उन लोगों की है जो कल्याणी टीजे की विटनेस बना के कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद साल 2004 में अभिषेक ने वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर मणि रत्नम के पॉलिटिकल ड्रामा युवा में अभिनय किया। हालांकि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एवरेज से कम रहा, लेकिन अभिषेक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। बाबू, आपकी रैली ठीक ठाक गई कि नहीं? मुंह बंद रखो लल्लन। डर के मारे साले कॉलेज के लौंडे मुंह में ढक्कन डाले रहे।
एक काला झंडा दिखाई नहीं दिया फिर भड़के में। हम तुमको क्या बोले थे? इस फिल्म में अभिषेक के अभिनय की काफी सराहना हुई। हाँ, फिल्म की कमाई निराशाजनक जरूर रही। कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। इसके बाद इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम तुम में कैमियो किया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, अब्बास नादिन दिन्ना। तो अभिषेक बच्चन की 16-17 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और इनकी जगह पर अगर कोई भी दूसरा नया एक्टर होता या कोई आउटसाइडर होता तो उसे 2-3 फिल्मों के फ्लॉप होने के साथ ही इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाता। लेकिन अभी तक इन्हें काम मिल रहा था, जो कि नो डाउट इनके पापा की वजह से ही संभव हो रहा था। तो वहीं इन सभी फिल्मों में इनको ना पसंद करने या इनसे ना खुश होने की वजह भी कहीं न कहीं इनके पिता ही थे, जिनसे हर फिल्म में इनकी एक्टिंग को कंपेयर किया जाता और उस लेवल का काम ना देखकर इनकी खूब आलोचना होती, जो किसी और नए एक्टर के साथ नहीं हो रहा था और इनके साथ ये ज्यादती ही कही जाएगी। बल्कि अमिताभ और जया के कुछ फैंस तो इनसे इस कदर नाराज हो गए कि एक लेडी ने तो अभिषेक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तुम अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, बंद करो एक्टिंग। मौका था साल 2002 में शरारत फिल्म की स्क्रीनिंग का, जहां अभिषेक ऑडियंस से इंटरेक्ट करने गए थे। फिल्म रिलीज हुई थी शरारत और मैं गेटी गैलेक्सी गया था उसकी रिएक्शंस देखने के लिए और एक लेडी थी और उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मार दिया और कहा कि यू आर एम्बैरेसिंग योर फैमिलीज नेम, स्टॉप एक्टिंग। तो 16 फिल्में फ्लॉप होने के बाद ये वो दौर था जब अभिषेक को अपनी काबिलियत पर डाउट होने लगा और ये एक्टिंग करियर विथड्रॉ करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन तभी वक्त आया अभिषेक बच्चन के करियर के टेक ऑफ का। साल 2004 में इन्होंने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम किया जो इनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म थी धूम। इस फिल्म में अभिषेक ने मुंबई पुलिस ऑफिसर का रोल किया, जिसमें इनकी सीरियस एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। टाइम हम दोनों के पास कम है, जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो, मैं तुम्हारी सजा कटवाने की कोशिश कर सकता हूँ। इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस किया और यही वो फिल्म रही जिससे अभिषेक ने हिंदी सिनेमा में खुद को बेहतरीन तरीके से स्टैब्लिश किया। तुमने स्वीटी को बताया कि तुम चोरी की बाइक्स का धंधा करते हो? उसे चोरों से सख्त नफरत है। अगर उसे पता चल गया ना तो फिर हलवा छोड़ो हवा भी नहीं खाने देगी। अभिषेक की अगली फिल्म नाच भी इसी साल रिलीज हुई, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी खराब रिमार्क मिले। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारी फिल्म क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं रेवा से बहुत प्यार करता हूँ। 2005 में अभिषेक ने क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली में काम किया, जिसमें इन्हें और रानी मुखर्जी को लीड रोल में चोरों की भूमिका में दिखाया गया था, जो कई सफल डकैतियों को अंजाम देते हैं और इसी दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के। यह फिल्म 2005 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और अभिषेक को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला। नंबर देख रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, 7, बर्थ नंबर 7। हमेशा से बर्थ फुर्सतगंज स्टाफ को टेकी जा रही है। इस फिल्म में इनके पापा अमिताभ बच्चन के साथ इनका पहला कमर्शियल साथ रहा, तो साथ ही ऐश्वर्या राय ने भी इन दोनों पिता पुत्र के साथ एक गाने में फायर परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद अभिषेक बच्चन को राम गोपाल वर्मा की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म सरकार में देखा गया, जो बॉक्स ऑफिस पर तो एवरेज रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इनके अभिनय को खूब अप्रिशिएट किया। सबके कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। जैसे तुमने ना कुछ समझे या जाने बिना अपना फैसला कर लिया है, वैसे हजारों और ने ना कुछ समझे और जाने बिना अपना फैसला कर लिया कि ये मेरे डैड का काम है। कुछ तो होगा। साथ ही इस फिल्म ने अभिषेक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। अभिषेक की अगली 2 रिलीज फिल्में रहीं 2005 की 10 और ब्लफ मास्टर। कई कलाकारों वाली ये दोनों औसतन सामान्य फिल्में रहीं, लेकिन ब्लफ मास्टर ने ठीक ठाक कमाई कर ली। एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है,
आरज़ू बेकाबू। इसी साल अभिषेक बच्चन ने रोमांटिक कॉमेडी सलाम नमस्ते, बंगाली फिल्म अंतर महल, कॉमेडी फिल्म होम डिलीवरी, एक्शन थ्रिलर एक अजनबी और रोमांटिक कॉमेडी नील एंड निकी में कैमियो भी किया। कभी बाप जैसी हरकत की आपने? अरे हर बेटे के लिए उसका बाप हीरो होता है, हीरो। साल 2006 में करण जौहर की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म आई कभी अलविदा ना कहना, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा आदि कलाकारों के साथ अभिषेक ने भी काम किया। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का लगातार तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अजीब बात हुई है माया कि इस घर के कोने कोने को तुम साफ करती रही और आज सबसे ज्यादा गंद तुम ही लेकर आई हो। तो क्या कहूं? ये फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ट थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये विदेशी बाजारों में उस समय तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें। इसके बाद अभिषेक ने पीरियड रोमांस उमराव जान में ऐश्वर्या राय के साथ अभिनय किया, जो 1981 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया। हालांकि नायिका की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म रेखा वाली मूल फिल्म जैसी लोकप्रियता हासिल करने में नाकाम रही। समझने की कोशिश करो उमराव, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते, और अब हमारी तकदीर है जदोजहद। तभी 2006 में ही धूम की अगली सीरीज आई धूम 2, जिसमें इन्हें और उदय चोपड़ा को धूम पार्ट 1 से दोहराया गया था, जबकि बाकी नए एक्टर्स थे। तीखी तीखी तेरी अखियां चूके चूके बहकाती है, देख देख ना यूं मुझको। इस बार इसमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और बिपाशा बसु भी शामिल किए गए थे और फिल्म सुपरहिट रही। इसने छप्पड़ फाड़ कमाई की और उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। अली, बार बार वही सवाल पूछने से जवाब बदलेगा नहीं। शो ने यही एड्रेस दिया है, कोपाकबाना, तो यही होगा। हालांकि इसकी सफलता का ज्यादा क्रेडिट इसमें विलन बने ऋतिक रोशन को मिला। सारी सिक्योरिटी और सारे अरेंजमेंट्स वैसे ही होने चाहिए जो रोज होते हैं। कोई भी टूरिस्ट या आदमी को रुका नहीं जाएगा। नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इज दैट क्लियर? क्लियर एकदम हिंडल वाटे जैसे। इसके अगले साल 2007 में फेमस डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म आई गुरु। ये अभिषेक के करियर के लिए एक टॉनिक फिल्म साबित हुई। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रहतिया ओ सजना। बिजनेस मैग्नेट धीरू भाई अंबानी की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में अभिषेक की एक्टिंग को जबरदस्त तारीफें मिली। इस समय तक ऐश्वर्या राय से इनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और ये दोनों फिल्म में पति पत्नी की भूमिका में बेहतरीन काम करते दिखे। तुम्ही तो कहा था कि तुम नहीं चलोगे। फिर से पूछ सकते थे ना, अभी भी नहीं पूछा। लेकिन तुम्हारे पास तो सामान भी नहीं है। अभिषेक को इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। 2007 में ही इनकी अगली रिलीज रही कॉमेडी फिल्म झूम बराबर झूम, हालांकि ये फ्लॉप हो गई। इसी साल अभिषेक रानी मुखर्जी के साथ लागा चुनरी में दाग में एक छोटी भूमिका में दिखे, तो वहीं एक मेलोड्रामा ओम शांति ओम में कई बॉलीवुड सितारों के साथ कैमियो किया। जरा गुनगुना ले चलो, ओ जरा मुस्कुरा ले चलो। साथ ही अभिषेक ने शूट आउट एट लोखंडवाला और आग फिल्म में छोटी भूमिकाएं की। नेक्स्ट ईयर 2008 में अभिषेक राम गोपाल वर्मा की सीरीज फिल्म सरकार राज में दिखे, जिसमें इन्हें और अमिताभ बच्चन को सरकार की अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाया गया, जबकि इनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन एक नए कलाकार के रूप में इसमें शामिल की गयी। बस ये जानता हूँ कि ये पावर प्लांट महाराष्ट्र की जरूरत है, और इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हर आदमी ईमानदार होना चाहिए। ये नसीहत नहीं, चेतावनी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और सबके अभिनय की भी तारीफ हुई। सबसे बड़ा खतरा था काजी, वो चला गया। बचा सोम जी, और अब वो मेरे साथ है। इसके बाद 2008 में अभिषेक मिशन इस्तांबुल में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए और फिर फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द्रोण में दिखे, जिसमें प्रियंका चोपड़ा आदि कलाकारों के साथ इनकी मां जया बच्चन ने भी काम किया। आज तक मेरा अपना कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटी सी खिड़की के।
और उस खिड़की में मुझे ढूंढते हुए आप। हालांकि द्रोण कमर्शियली एक फ्लॉप फिल्म ही साबित हुई। 2008 में ही अभिषेक को तरुण मनसुखानी की फिल्म दोस्ताना में देखा गया, जिसमें इनके साथ जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा थे और ये एक जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साबित हुई। तुमने ऐसे कब से प्यार करते हो? कब से मतलब कोई टाइम लिमिट है क्या? यस, ऑफिस ओपन ओनली द स्टॉक्स लास्ट। एग्जैक्टली, और अभी नया सिंगल है, सो द सेल इज ऑन। ओए, ये कोई बाय वन गेट वन फ्री स्कीम नहीं है। पहले मैं यहाँ आया था और तुमसे पहले मैं उसे बताऊंगा। इस फिल्म ने दुनिया भर में 860 मिलियन रुपीज से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर गजब की सक्सेस हासिल की, तो साथ ही गे बने अभिषेक की एक्टिंग के भी लोग कायल हो गए। साल 2009 में अभिषेक बच्चन की पहली रिलीज दिल्ली 6 थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर खराब रिस्पांस मिला। नो 1 सेकंड, यूनिफॉर्म से आप पब्लिक सर्वेंट लगे। सर्वेंट लग रहा हूं मैं? हाँ? इसी साल अभिषेक ने एक फैमिली ड्रामा फिल्म पा में काम किया, जिसका निर्माण भी इन्होंने खुद ही किया था। फिल्म की कहानी प्रोजेरिया से पीड़ित एक बच्चे पर केंद्रित थी, जिसके माता पिता की भूमिका अभिषेक बच्चन और विद्या बालन ने निभाई। मैं खिचड़ी बहुत पसंद है। I hate it. चाहता हूँ जल्दी खत्म हो जाए। तो फिर कुछ और क्यों नहीं मंगवा लेते? हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही, लेकिन फिल्म में निर्माता के रूप में अभिषेक की प्रोडक्शन कंपनी ने बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल पुरस्कार पाया। इसी के साथ अभिषेक ने अपने पिता की बंद पड़ी प्रोडक्शन कंपनी को नाम बदलकर फिर से जिंदा कर लिया था। कितने लकी हो यार, आप सब इस स्कूल में पढ़ते हो। आप 7 सालों से स्टेट के बोर्ड एग्जाम टॉप कर रहे हो। अभिषेक और अमिताभ बच्चन ने फिल्म पा में स्क्रीन पर अपोजिट रोल निभाने वाले एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी होने का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2010 की शुरुआत में अभिषेक बच्चन की फिल्म आई रावण, जिसमें इन्होंने बीरा की भूमिका निभाई, लेकिन ये फिल्म व्यावसायिक रूप से फेल हो गई। गलत वक्त पे आगे का कैसा आदमी है एसपी तुमरा? अच्छा आदमी है या? इसके बाद इसी साल इन्होंने आशुतोष गोवारिकर की पीरियड फिल्म खेले हम जी जान से में दीपिका पादुकोण के साथ अभिनय किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह भी धड़ाम हो गई। अगर अपनी आजादी के लिए लड़ना अपराध है तो हाँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन उस अपराध का क्या जो आप बरसों से हम पे करते आ रहे हैं। आपका शासन जिसे अपराध कहता है। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने झूठा ही सही में एक आवाज वाला कैमियो किया, तो वहीं 2 एक्शन थ्रिलर में अभिनय किया, जिसमें एक थी फिल्म गेम, जिसमें इन्होंने तुर्की में एक कसिनो मालिक की भूमिका निभाई। इनफैक्ट मैं उसके साथ था भी नहीं जब उसने अपनी जान ली। तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? तुम्हारे पास फोन होगा। ट्रस्ट मी, नो ट्रिक्स। तो दूसरी रही फिल्म दम मारो दम, जिसमें ये भ्रष्ट एसीपी की भूमिका में नजर आए। रिकी? रिकी हो रिकी? What are you talking about? Excuse me, why are you holding this girl? राणे साहब, शक्ल के साथ अकल भी है, रिकी का नाम ही काट दिया। हालांकि ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रहीं। साल 2012 में अभिषेक ने डकैती थ्रिलर फिल्म प्लेयर्स में अभिनय किया, जिसे फालतू फिल्म करार दिया गया। तू मरेगा तो जरूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सबसे पहले मैं तेरी सबसे प्यारी चीज चुराऊंगा जिसमें तेरी जान बसी। इसके बाद रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन में अच्छी भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अभिषेक बच्चन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? अब्बास नादिन दिन्ना। 2013 में अभिषेक ने पिछली 2 धूम फिल्मों में अपनी भूमिका को दोहराते हुए धूम 3 में भी काम किया। इसमें इनके और उदय चोपड़ा के साथ आमिर खान और कटरीना कैफ भी शामिल हुए। कहानी अच्छी है, विश्वास करने का दिल, लेकिन मेरा काम कहानी पे, उस पे भरोसा करना है जो मेरी आंखों के। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 5.42 बिलियन रुपीस की कमाई कर तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अभी दुम दबा के भागो कैंसर, ऑपरेशन वाट लगाएंगे शुरू।
अभिषेक बच्चन को इसके बाद 2014 में फराह खान की डांस कॉमेडी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में देखा गया, जो एक म्यूजिकल डकैती फिल्म थी। इसमें इन्होंने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण आदि कलाकारों के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। सटकली हो थोड़ी सटकली, बदले जो किस्मत के ये तारे। फिल्म हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में इसका कलेक्शन भी धमाकेदार 3.8 बिलियन रुपीस रहा। हेलो, कौन है? हेलो, मैं चाली बोल रहा हूँ। चाली भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को वापस भेज दो। मैं कच्चा नींबू, मेरे को आई के पास जाने, बताओ ना। 2014 में ही अभिषेक ने कॉमेडी फिल्म द शौकीन्स में एक खास रोल प्ले किया। इसके बाद 2015 की फैमिली कॉमेडी ड्रामा ऑल इज वेल में नजर आए। हालांकि ये फिल्में चली नहीं। देखिए, मैं इंदर भल्ला हूँ। हमारे घर में चीमा और उसके कुछ गुंडे घुस आए हैं। अच्छा जी, तो ठीक है। साल 2016 में इनकी एकमात्र रिलीज मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 3 रही, जो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल रही। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। वो क्या है ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज मेरा ऑडिशन है, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। 2018 में अभिषेक ने अनुराग कश्यप की मनमर्जियां में तापसी पन्नू और विकी कौशल के साथ अभिनय किया, जिसमें इन्हें खूब तारीफें मिली। अपने ग्रुप में सबसे पहले किस मैंने की थी? 9th स्टैंडर्ड, कूलर के पीछे। कनिका नाम था उसका। 2020 में अभिषेक ने ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म लूडो में अभिनय किया, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो कर लो अरेस्ट। कर लेंगे, अरेस्ट भी कर लेंगे, सबूत मिलेगा तो। तब तक हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाओगे। 2020 में ही इन्होंने अमित साध और नित्या मेनन के साथ टीवी सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में काम किया, जिसमें इनकी शानदार एक्टिंग को सबने हाथों हाथ लिया। जब तुम मुझे देखोगे आबा, what will you see? A father or a murderer? अभिषेक बच्चन का अगला प्रोजेक्ट द बिग बुल रहा, जिसे 8 अप्रैल 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया। अच्छी लगी? रख लो, 2 और खरीद लूंगा। पप्पा को याद देना। इसके बाद इन्हें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की बॉब विश्वास में देखा गया, जो दिसंबर 2021 में ZEE5 पर रिलीज हुई थी। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये सब मुझे करना चाहिए या फिर मैं इसी काम के लिए बना? यही तो जीवन बाबू, हम सब वही काम कर रहे हैं जिसलिए हमें बनाया गया। अभिषेक ने इसके बाद 2022 में मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियो द्वारा बनी फिल्म 10वीं में काम किया। घना घमंड है ना तन्ने अपनी इस पोजीशन का। मिनट ना लगेगा तोड़ने में। मिनट तो मुन्ने ना लगेगा थारी अकड़ तोड़ने में। 636 देखी तेरी जैसी, तू इस पिंजरे में पड़ी की पड़ी रह जाएगी और चौधरी हो जाएगा पर। तो वहीं साल 2023 में इनकी फिल्म घूमर रिलीज हुई, जिसे आर बाल्की ने बनाया था। लाइफ ना लॉजिक का खेल नहीं है, ये लाइफ मैजिक का खेल है। मैजिक। 2023 में ही इन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसी दिन का इंतजार था, अब उसे पता चलेगा। मौत का चेहरा बदला है, कैरेक्टर नहीं। फिलहाल अभिषेक जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं वो हैं आर पार्थिबन की तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक SSS7 और सुजॉय घोष की एक्शन ड्रामा फिल्म किंग, जिसमें ये शाहरुख खान के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। दोस्तों, एक्टिंग और फिल्मों के प्रोडक्शन के अलावा अभिषेक बच्चन ने फिल्म धूम और ब्लफ मास्टर में खुद गाना भी गाया था। एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है आरज़ू बेकाबू। तो वहीं फिल्म मोगली के हिंदी वर्जन में बघीरा की आवाज की डबिंग की थी, जिसके इंग्लिश वर्जन में क्रिस्टल बेल ने वॉइस दिया था। इन दोनों एक्टर्स ने इंडिया में साथ में इस फिल्म का प्रमोशन भी किया था। Hi, I'm Abhishek Bachchan and I play Bagheera in Mowgli. Wait, what? I play Bagheera in Mowgli and my name is Christian Bale. Really? Yeah. And I did it first. इनमें से अभिषेक की यादगार फिल्मों की बात करें तो गुरु, युवा, सरकार राज, धूम, पा, बंटी और बबली, दोस्ताना और कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवीज सबसे खास रहीं।
अभिषेक ने साल 2010 में छोटे पर्दे पर भी कदम रखा था और कलर्स चैनल के लिए गेम शो नेशनल बिंगो नाइट की मेजबानी की। Your last number was 43. अगला इससे ज्यादा होगा या कम? This is a tough one. It's in the center. इसके अलावा भी ये कपिल शर्मा शो और दूसरे कई टीवी शोज में कई बार शिरकत करते नजर आए। नहीं यार, ऐसे नहीं यार, क्योंकि जब मैं 9 साल का था मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। अच्छा। यूरोप में। ओके। तो अगर बोलता भी तो जवाब ही मिलता कि अमिताभ बच्चन कौन है। अपने पिता के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में भी अभिषेक नजर आ चुके हैं। देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए मुंबई से आए श्री अमिताभ बच्चन। आज यदि यहां से भारी रकम जीत कर जाते हैं तो वो राशि अपने पुत्र को देना चाहेंगे। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म गुरु देखने के बाद पहली बार अमिताभ बच्चन ने इनकी एक्टिंग की तारीफ की थी। उससे पहले वो हमेशा खामोश ही रहे। साल 2012 से 2016 तक अभिषेक बच्चन को फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी रखा गया था। एंडोर्समेंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन LG होम अप्लायंसेस, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, वीडियोकॉन DTH, मोटोरोला मोबाइल, फोर्ड फिएस्टा और आइडिया सेलुलर जैसे फेमस प्रोडक्ट्स के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। कैसे मतलब? बड़े प्यार से और प्रेस्टीज से। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? तो वहीं साल 2013 में ये अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ TTK प्रेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर बने और 2014 में ग्लोबल नेटवर्क फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के N7 अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहे। इससे पहले साल 2005 में मणिरत्नम के स्टेज शो नेत्रु इंद्रू नालाई का हिस्सा थे, जो चेन्नई में मानसिक बीमारी से पीड़ित बेघर महिलाओं का पुनर्वास करता है। साल 2008 में इन्होंने कई इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ चर्चित अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड टूर स्टेज प्रोडक्शन में भी हिस्सा लिया। फिलहाल की बात करें तो ये अपने पिता की कंपनी AB कॉर्प लिमिटेड को चला रहे हैं और खेलों के शौकीन होने के नाते उसमें भी डीपली जुड़े हुए हैं। अभिषेक ने प्रो कबड्डी लीग की फ्रेंचाइजी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को खरीदा था, जिसे अब खुद ही रन करते हैं। साथ ही ये फुटबॉल से भी जुड़े हुए हैं और MS धोनी के साथ इंडियन सुपर लीग की टीम चेन्नई FC के को-ऑनर हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी भाई भतीजावाद की चर्चा की जाती है तो उसमें अभिषेक बच्चन का नाम जरूर लिया जाता है। हालांकि इन्होंने दर्जनों ऐसी हिट फिल्में दी जिसमें अपने टैलेंट को भी बखूबी दिखाया, लेकिन फिर भी इनका नाम कभी भी एक सामान्य एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि इन्हें एक नेपो किड के तौर पर ही देखा जाता है। इस वजह से अभिषेक कई बार काफी फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आते हैं, तो कई बार मीडिया के सवालों पर भड़क भी उठते हैं। ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब अभिषेक एक फिल्म के प्रमोशन के मौके पर एक रिपोर्टर पर ही भड़क गए। So I act like a female right now or what? I mean, I'm not understanding your question. Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Ritesh Deshmukh and Paman Irani. In Guru, I had wonderful co-actors like Mithun Da, Maddie, Aishwarya and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I'm just. I don't think so. अभिषेक की पर्सनालिटी की बात करें तो जहां कभी ये बेहद शांत, कूल और अंडरस्टैंडिंग शख्स नजर आते हैं, तो वहीं कभी कभी सार्वजनिक तौर पर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे कई बार इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। अभिषेक के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों का कलेक्शन है। ये भले ही बॉलीवुड में अपने पापा की तरह मेगा स्टार या मम्मी की तरह ढेरों अवार्ड जीतने वाले ज़हीन एक्टर नहीं बन पाए, लेकिन पैसे के मामले में ये किसी भी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं हैं। ये 2 स्पोर्ट्स टीम के मालिक हैं और यही इनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। और ऑब्वियसली पिता की अकूत संपत्ति में अपनी बहन के साथ आधे के उत्तराधिकारी तो हैं ही। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें बताया है कि क्यों करिश्मा कपूर से इनकी एंगेजमेंट टूट गई और क्यों रानी मुखर्जी से शादी तय होने के बावजूद ब्रेकअप हो गया, कैसे मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या से इनकी शादी हो गई और फिर कैसे इनके घर के बाहर जानवी कपूर नाम की एक मॉडल ने अपनी कलाई काट ली और कहा कि वो अभिषेक की वाइफ है और इनके बच्चे की मां भी है।
साथ ही आपको बताएंगे अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक से जुड़ी तमाम खबरों की हकीकत और अभिषेक पर क्यों अपनी मां और बहन के डर के साए में फैसले लेने के आरोप लगते रहे हैं। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ पर एक और सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।